सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। दिस इज गोइंग टू बी आवर लास्ट एपिसोड ऑफ दिस होल सीरीज एंड यू आर गेटिंग ईच एंड एवरी एपिसोड आफ्टर 1 आवर। ठीक है, तो हमने 1 आवर के स्पैन में इसलिए रखा है ना, क्योंकि जैसे जैसे मैंने प्रीमियर स्टार्ट हो गया था हमारा, 5 बजे हमारा पहला लेक्चर आया था, 6 बजे हमारा दूसरा लेक्चर आया था, 7 बजे हमारा तीसरा लेक्चर आया था और अब 8 बजे हमारा ये चौथा लेक्चर आ रहा है। क्योंकि यार इनको यूटिलाइज करने के लिए भी तो टाइम चाहिए ना, इस चक्कर में मैंने जो है एक एक आवर का जो है स्पैन रखा है। स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि आपको ये एक साथ मिल जाएंगे, पर एक साथ मैंने इसलिए नहीं डाला। फिर वही है ना कि कंटेंट वो आगे पीछे करना है, पहले आप अच्छे से देखो, यूटिलाइज करो, तभी जो है नेक्स्ट लेक्चरों पर जाओ आगे। तो अब ये यूनिट हमारी यूनिट 4 है और इस यूनिट में क्या होने वाला है, ये यूनिट हमारी पूरी ग्राफ्स के बेस्ड है, ग्राफ्स के ऊपर बेस्ड है। तो चलिए शुरू करते हैं, ग्राफ क्या होते हैं। ठीक है, देखो सबसे ये छोटी यूनिट होने वाली है काफ़ी। ग्राफ क्या है, ग्राफ हमने पहले पढ़ा है, नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, फिर वही नॉन लीनियर, ये सब मैंने यूनिट 1 में अच्छे से प्यारी तरीके से क्लियर कराया है। अगर आपने यूनिट 1 देख ली ना, तो आपको यूनिट 2, 3, 4 किसी में भी प्रॉब्लम आने नहीं वाली है, अगर आपने एक बार एक यूनिट चेकआउट कर दी तो, अगर फर्स्ट वाली। और इसमें मैंने टाइम भी काफ़ी लिया था, 40 मिनट्स लग गए थे हमें उसी को करने में। ठीक है, ग्राफ क्या है, ग्राफ एक नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है जो कि किससे मिलकर बना हुआ है, सेट ऑफ वर्टाइसेस जिन्हें हम नोड्स भी कहते हैं, और किससे मिलके, और एजेस से मिलकर बना हुआ है, उसे हम क्या बोलते हैं, ग्राफ बोलते हैं। ग्राफ को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, जी इक्वल्स टू वी कॉमा ई। वी यहाँ पे हमारा क्या है, वर्टेक्स, ई हमारा एज। देखो, जब वर्टेक्स अकेला होगा ना तो उसे वर्टेक्स बोलेंगे, लेकिन जब बहुत सारे वर्टेक्स होंगे तो उसे वर्टाइसेस बोलते हैं। ये मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, एक ये चीज़ भी होती है। एक ग्राफ कैसा हो सकता है, ऐसे हो सकता है ग्राफ ए बी सी, ये ग्राफ है। ठीक है, जहाँ पे ए बी सी हमारे क्या हैं, वर्टेक्स, और ये क्या है, एज, ये है एज, ये है एज, एज 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 है। ठीक है, वर्टेक्स क्या होते हैं या फिर नोड, ये बेसिक एलिमेंट होते हैं किसी भी ग्राफ के। जल्दी जल्दी डेफिनेशन बता रहा हूँ, गो थ्रू होते रहना। एज क्या होता है, एज होता है कनेक्शन बिटवीन टू वर्टाइसेस, दो वर्टाइसेस के बीच का कनेक्शन, ये बताया था ना, ये कनेक्शन। एडजेसेंट वर्टाइसेस क्या होता है, एडजेसेंट वर्टाइसेस वो होते हैं वर्टाइसेस कनेक्शन डायरेक्टली बाय एन एज, जो कि डायरेक्टली कनेक्ट होते हैं एज से। डिग्री क्या होती है, डिग्री समझते हैं हम, जैसे ए बी सी, ये डिग्री क्या है, जैसे हमसे पूछे ए की डिग्री क्या है, तो चेक करो ए से कितने लोग कनेक्टेड है, एक ये कनेक्टेड है, एक ये कनेक्टेड है, तो इसकी ए की डिग्री 2। सी का चेक करो, सी से ये कनेक्टेड है, ये कनेक्टेड है, तो सी की डिग्री 2। वैसे ही एक एरो भी होती है, अगर एक एरो है ऐसे, एक ऐसे एरो है, एक ऐसे एरो है, तो इसमें देखो यहाँ पे एक और नया हुआ है, नंबर ऑफ एजेस कनेक्टेड टू वर्टेक्स, लेकिन उसमें अगर अगर हमें कोई भी डायरेक्टेड ग्राफ दे दी जाए तो हमारे पास डिग्री 2 टाइप की होती हैं, एक इन डिग्री और एक आउट डिग्री। इन डिग्री मतलब जो भी इनकमिंग एज है, जैसे ए की इन डिग्री बताओ कितनी है, तो इनकमिंग एज कितनी है, 2 है, तो इन डिग्री 2 हो गई। और आउट डिग्री ए की क्या हो गई, 0 हो गई आउट डिग्री ए की आउट डिग्री 0 है। बी की इन डिग्री कितनी हो गई, 0, लेकिन आउट डिग्री कितनी है, 2 है। सी की इन डिग्री कितनी है, 1 है, और आउट डिग्री भी 1 है, क्योंकि एक अंदर आ रहा है, एक बाहर जा रहा है। तो ये इन डिग्री आउट डिग्री का कॉन्सेप्ट है। ट्रिवियल ग्राफ क्या होता है, ट्रिवियल ग्राफ वो होता है जिसका सिर्फ एक नोड होता है, वन नोड जिसके अंदर होता है। नल ग्राफ क्या होता है, जिसके अंदर कोई भी नोड नहीं होता है, सिर्फ एज एज होते हैं, उसे हम बोलते हैं नल ग्राफ। पाथ क्या होता है, पाथ हमारा सीक्वेंस होता है कनेक्टेड नोड्स का, जो कि लिंक करता है स्टार्टिंग पॉइंट को एंडिंग पॉइंट से बिना रिपीट करे। ठीक है, उसे हम पाथ बोलते हैं। आइसोलेटेड वर्टेक्स क्या होते हैं, आइसोलेटेड वर्टेक्स वो होते हैं जिनकी डिग्री 0 होती है, और पेंडेंट वर्टेक्स वो होते हैं जिनकी डिग्री 1 होती है। ठीक है, ट्रांजिटिव क्लोजर क्या है, ट्रांजिटिव क्लोजर किसी भी ग्राफ का हमें ये बताते हैं कि जो वर्टेक्स है वो रीचेबल है, हर एक वर्टेक्स से वो वर्टेक्स रीचेबल है या नहीं है, चाहे वो डायरेक्टली हो या फिर किसी भी इंटरमीडिएट पाथ वर्टेक्सेस के थ्रू हो, ये हमारा ट्रांजिटिव क्लोजर हमें बताता है। कंप्लीट ग्राफ क्या होता है, कंप्लीट ग्राफ वो होता है जिसके अंदर हर एक वर्टेक्स जो है
हर दूसरे वर्टेक्स से कनेक्टेड होता है, वो हमारा कनेक्टेड ग्राफ है। इसके अंदर एज की वैल्यू हम फाइंड करते हैं ऐसे n(n-1/2), जहाँ पे n हमारा क्या है, वर्टेक्स है। ठीक है। अनडायरेक्टेड ग्राफ्स क्या हैं, जिसमें कोई डायरेक्शन नहीं है, जैसे ए और बी, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है। डायरेक्टेड क्या है, जैसे डायरेक्शन आ गई, ये नहीं डायरेक्शन। वेटेड क्या है, जैसे कोई वेट हमने रख दिया, इसका वेट 4 है। अनवेटेड, जिसका कोई वेट नहीं है। लो, बस इतनी इजी टर्म्स हैं। कनेक्टेड ग्राफ क्या होता है, कनेक्टेड ग्राफ वो होते हैं जिनके अंदर जो है एवरी वर्टेक्स जिनके रीचेबल होते हैं, उन्हें हम कनेक्टेड ग्राफ बोलते हैं। साइकिल एक ऐसा पाथ है जिसका स्टार्टिंग और एंड वर्टेक्स क्या होता है, सेम होता है। अब साइक्लिक ग्राफ क्या होता है, साइक्लिक ग्राफ वो होता है जिसके अंदर एक साइकिल बनने ही बने, और ए साइक्लिक वो जिसके अंदर एक भी साइकिल ना बने, नो साइकिल फॉर्म। ये हमारी सारी बेसिक डेफिनेशन हमने ख़त्म कर दी है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इनमें से अगर ये डेफिनेशन आपको आती है तो आपका काम तो आधा ऐसे ही बनेगा। ये काफ़ी बढ़िया और इम्पोर्टेंट डेफिनेशन। अब हम पढ़ेंगे कि ग्राफ को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ग्राफ की रिप्रेजेंटेशन अब हम सीखने वाले हैं। तो चलिए सीखते हैं कि ग्राफ को किस तरीके से रिप्रेजेंट करा जाता है। तो ग्राफ को रिप्रेजेंट करने के 3 तरीके हैं, एडजेसेंसी मैट्रिक्स, एडजेसेंसी लिस्ट और एज लिस्ट। दो स्टार्टिंग के 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, थर्ड वाले से क्वेश्चन नहीं आता, स्टार्टिंग के 2 देखो। एडजेसेंसी मैट्रिक्स क्या होता है, एडजेसेंसी मैट्रिक्स वो होती है, ग्राफ इसमें रिप्रेजेंट करा जाता है कैसे, मैट्रिक्स के थ्रू। जैसे हमारे पास हमें ये ग्राफ मिल रखा है ए बी सी डी। ठीक है, अब एक मैट्रिक्स तैयार करो m क्रॉस m की, जो कि m की वैल्यू क्या है, m जो है हमारे टोटल वर्टेक्स जो कि 4 है, तो 4 क्रॉस 4 की ए बी सी डी। अब ये चीज़ देखो, ए से कनेक्टेड है, नहीं है, तो यहाँ पर 0 लिख दो। ए बी से कनेक्टेड है, हाँ है, तो 1 लिख दो। ए सी से कनेक्टेड है, नहीं है, तो 0 लिख दो। ए डी से कनेक्टेड है तो 1 लिख दो। बी ए से कनेक्टेड है, हाँ, तो 1 लिख दो। बी से कनेक्टेड है, नहीं है, तो 0 लिख दो। बी सी से कनेक्टेड है, बी डी से कनेक्टेड है, नहीं है, तो 0 लिख दो। सी ए से कनेक्टेड है, नहीं है, तो 0 लिखो। सी बी से कनेक्टेड है तो 1 लिख दो। सी डी से कनेक्टेड है, हाँ है, तो 1 लिख दो। सी से कनेक्टेड है, नहीं है, तो 0 लिख दो। डी ए से कनेक्टेड है तो 1 लिख दो। डी बी से कनेक्टेड है, नहीं, तो 0 लिख दो। डी सी से कनेक्टेड है, नहीं, है, तो 1 लिख दो। डी 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 से कनेक्टेड है, नहीं, 0 लिख दो। अगर हम बी के अंदर कुछ ऐसे बना दे लूप, तो ये बी से कनेक्टेड है, तो हम यहाँ पे 1 लिखेंगे, मैं बता रहा हूँ ऐसे एडिशनली। तो ये हमारी क्या हो गई, एडजेसेंसी मैट्रिक्स। एडजेसेंसी मैट्रिक्स यहाँ है उल्टा। एडजेसेंसी मैट्रिक्स के एडवांटेज क्या है कि इसका इम्प्लीमेंटेशन काफ़ी फास्ट है और उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग O1 में आ जाती है। लेकिन इसका डिसएडवांटेज पता है क्या है, कि इसके अंदर जो है ना मेमोरी काफ़ी ज़्यादा वेस्ट होती है स्पार्स ग्राफ के चक्कर में। ये है इसका डिसएडवांटेज। इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होती है ओमेगा बिग O V²। V क्या है, वर्टेक्स। ठीक है, अब देखते हैं एडजेसेंसी लिस्ट। एडजेसेंसी लिस्ट कुछ नहीं है, जैसे देखो हमने क्या करा था, ए बी सी डी। देखो एडजेसेंसी लिस्ट के अंदर नहीं, ईच वर्टेक्स के अंदर एक लिस्ट होती है नेबर की। ए का देखो, ए किससे कनेक्ट है, बी से कनेक्टेड है, और बी किससे कनेक्ट है, सी से कनेक्ट है, बस इतना है। बी किससे कनेक्ट है, ए से कनेक्ट है, और बी किससे कनेक्ट है, सी से डी से भी कनेक्ट है। तो ये हमारी एडजेसेंसी लिस्ट है, बहुत आसान होती है एडजेसेंसी लिस्ट। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एज लिस्ट। एज लिस्ट के अंदर हम जो है इन्हें सेट की तरह लिखते हैं, ए बी से भी कनेक्ट है, ए सी से भी कनेक्ट है, बी डी से भी कनेक्ट है, और सी डी से भी कनेक्ट है। ये हमारी क्या है, एडजेसेंसी वो एज लिस्ट है। तो हमने देख लिया ग्राफ को रिप्रेजेंट कैसे करा जाता है। अब हम देखेंगे कि ग्राफ को ट्रैवर्स कैसे करा जाता है। ग्राफ ट्रैवर्सल टेक्निक को हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो ग्राफ ट्रैवर्सल होता क्या है, पहले ये देखो। ये एक ऐसी टेक्निक है जिसे हम यूज़ करते हैं सर्च करने के लिए वर्टेक्स को, कहाँ पर, ग्राफ के अंदर। ठीक है, ट्रैवर्सल मतलब होता है विजिट करना सारे वर्टेक्सेस को। ठीक है, तो ट्रैवर्स करने के लिए हमारे पास क्या है, 2 मेथड्स हैं।
ट्रैवर्स करने के 2 मेथड हैं, एक है BFS, एक है DFS। तो चलिए बारी बारी से दोनों को पढ़ते हैं। ठीक, BFS की फुल फॉर्म है ब्रेथ फर्स्ट सर्च। इसके अंदर हम जो नोड्स हैं ना ग्राफ के, उन्हें लेवल बाय लेवल हम क्या करते हैं, विजिट करते हैं। इसका एल्गोरिदम देखो, हम पहले सोर्स नोड से स्टार्ट करेंगे, फिर हम उसे विजिटेड बोल देंगे, फिर हम क्या करेंगे, जो हमें वैल्यू मिली है उसे हम क्यू के अंदर इंसर्ट कर देंगे। उसके बाद क्यू के अंदर इंसर्ट करने के बाद हम क्या कर देंगे, फर्स्ट नोड को क्या कर देंगे, क्यू के अंदर रिमूव कर देंगे, और क्या करेंगे, उसे क्या करेंगे, विजिट करेंगे उसके नेबर को, जिसको हमने काटा है ना, उसके नेबर्स को विजिट करेंगे और उन्हें लिखेंगे, और ये स्टेप रिपीट करेंगे जब तक हमारा क्यू जो है एम्प्टी नहीं हो जाता। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, बिग O V प्लस में E। बहुत आसान है BFS। इसके अंदर क्यू डेटा स्ट्रक्चर का हम इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है DFS। इसके अंदर हम सबसे पहले जितना डीप जा सकते हैं जाएंगे, फिर उसके बाद हम बैक ट्रैकिंग स्टार्ट कर देंगे। इसके अंदर इस्तेमाल किसका होता है, इसके अंदर स्टैक और रिकर्जन का यूज़ होता है। ठीक है, इसका एल्गोरिथम देखो, हम सोर्स नोड से स्टार्ट करेंगे, फिर हम सोर्स नोड को विजिटेड कर देंगे और फिर उसे एक्सप्लोर करेंगे। एक्सप्लोर करते वक्त हम फिर क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे अनविजिटेड एडजेसेंट वर्टेक्स को, फिर हम उसे भी विजिटेड मार्क कर देंगे, एंड रिकर्सिवली उस पर भी DFS को अप्लाई कर देंगे, मतलब उसको भी एक्सप्लोर करेंगे, उसके भी अनविजिटेड एडजेसेंट वर्टेक्स को चूज़ करेंगे, यही करते रहेंगे। और इसी प्रोसेस को हम कंटिन्यू करते रहेंगे कब तक, जब तक हमारा कोई भी अनविजिटेड एडजेसेंट वर्टिसेस जब तक हमें नहीं मिलता, इसको रिपीट करते रहेंगे। फिर हम क्या कर देंगे, इसको रिपीट करेंगे, फिर हम बैक ट्रैकिंग स्टार्ट कर देंगे प्रीवियस वर्टेक्स से, और चेक करेंगे कि कोई अनविजिटेड एडजेसेंट वर्टेक्स तो नहीं रह गया, और फिर उसे लिख लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर है कि BFS और DFS को हमने ट्री पर अप्लाई करके देखा है। BFS क्या होता है, लेवल बाय लेवल, पहले ये लेवल फिर ये लेवल। तो लेवल बाय लेवल कैसे जाए, देखो लेवल बाय लेवल कैसे गया, पहले A आया, A लिख दिया, फिर B आया, फिर C लिख दिया, फिर D और E, फिर D और E ऐसे लिख दिया। लेकिन DFS जाता है डेप्थ में, पहले A B D, A B D गया, फिर गया E C, फिर डेप्थ में जाता है, फिर बैक ट्रैक स्टार्ट करता है। ठीक, तो हमने ग्राफ का ट्रैवर्सल पढ़ लिया। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर मूव करते हैं अपने, जो कि है MST। MST मतलब मिनिमम स्पैनिंग ट्री। सबसे पहले देखो मिनिमम स्पैनिंग ट्री होता क्या है। मिनिमम स्पैनिंग ट्री एक ऐसा स्पैनिंग ट्री है जो कि ऑल वर्टाइसेस को क्या करता है, कनेक्ट करता है मिनिमम टोटल वेट के साथ। ठीक है, इसके अंदर साइकिल फॉर्म नहीं होनी चाहिए कभी भी, जैसे कि ये देखो। ठीक है, ये सारी इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, आप पढ़ लेना। मैं सीधा इसके मेथड बताता हूँ। पहला मेथड है MST फाइंड करने के लिए प्रिम्स एल्गोरिथम। इसके अंदर हम क्या करते हैं, अपने जो है किसी भी वर्टेक्स से स्टार्ट कर सकते हैं। हम फिर क्या करते हैं, मिनिमम वेट एज को सिलेक्ट करेंगे, फिर उसे क्या करेंगे, न्यू वर्टेक्स में ऐड कर देंगे, और इसी स्टेप को हम क्या करते रहेंगे, रिपीट करते रहेंगे अंटिल कब तक, जब तक हमारे सारे वर्टेक्स इंक्लूड नहीं हो जाते। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, मैट्रिक्स के लिए इसकी है बिग O V स्क्वायर, हीप के लिए है इसकी E log V। ठीक है, नेक्स्ट है क्रुशिकल एल्गोरिथम। क्रुशिकल एल्गोरिथम में हम क्या करते हैं, सभी वेट को पहले क्या करते हैं, सॉर्ट कर देते हैं। एजिस को क्या करते हैं, वेट के अकॉर्डिंग सॉर्ट करते हैं, मतलब पहले सबसे कम वेट, लेस वेट से लेके हाई वेट तक, जितना ज़्यादा वेट हो सकता है सॉर्ट करते हैं। ठीक, फिर हम पिक करते हैं स्मॉलेस्ट एज को और ऐड करते रहते हैं एक दूसरे में जब तक साइकिल फॉर्म नहीं होती, और इसे हम करते रहते हैं रिपीट एंटिल जब तक n माइनस एज ना हो जाए। n हमारा वर्टेक्स है यहाँ पर। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी E log E होती है। ठीक है, ये एग्जांपल दे रखा है, देख सकते हो। अब पेपर में जो चीज़ सबसे ज़्यादा पूछी जाती है वो है क्रुशिकल और प्रिम्स एल्गोरिथम के बीच में डिफरेंस। तो प्रिम्स एल्गोरिथम क्या है, एक वर्टेक्स बेस्ड एल्गोरिथम है, वहीं पे क्रुशिकल एल्गोरिथम है एज बेस्ड एल्गोरिथम। ये प्रिम्स में हम कहीं से भी किसी भी वर्टेक्स से स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन क्रुशिकल में हम मिनिमम वेट वाले एज से शुरुआत करते हैं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है E log V, इसके अंदर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है E log E। इसमें हम प्रायोरिटी क्यू का यूज़ करते हैं, और यहाँ पर डिसजॉइंट
सेट का यूज़ करते हैं। इसमें हमें साइकिल चेक करने की ज़रूरत पड़ती है, पर इसमें साइकिल चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये बेटर है किसके लिए? डेंस ग्राफ के लिए। और ये किसके लिए बेटर है? ये स्पार्स इसके लिए बेटर है। ठीक है, ये स्पार्स ग्राफ के लिए क्या है? बढ़िया। सो हमने यहाँ तक पढ़ लिया। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिदम। ये हमारा लास्ट टॉपिक है, शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिदम। तो चलिए इसे भी करते हैं। शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिदम कैसे फाइंड करते हैं? पहले तो ये देखो, ए शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिदम का हम यूज़ क्यों करते हैं? ए शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिदम इज यूज टू फाइंड मिनिमम डिस्टेंस या फिर कॉस्ट बिटवीन वर्टाइसेस इन अ वेटेड ग्राफ। जब भी हमें कोई वेटेड ग्राफ दिया जाता है ना, तो उसके अंदर शॉर्टेस्ट पाथ को फाइंड करने के लिए जिसमें सबसे ऐसा डिस्टेंस जहाँ पे सबसे कम कॉस्ट खर्च कर हो रही हो, इसलिए हम जो है शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिदम का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर दो एल्गोरिदम है हमारे पास। पहला है डिजक्स्ट्रा एल्गोरिदम और अगला है हमारे पास बेलमैन फोर्ड एल्गोरिदम। सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है वो आपका डिजक्स्ट्रा एल्गोरिदम पूछते हैं, उसे कोई नहीं पूछता बेलमैन फोर्ड को। मन करा तो पढ़ाऊँगा, वरना मुश्किल ही है शायद इसका। अब ये समझो आप डिजक्स्ट्रा एल्गोरिदम फाइंड करता है शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम अ सोर्स वर्टेक्स टू द अदर वर्टेक्स इन अ ग्राफ विद नॉन नेगेटिव एज वेट। इससे क्या पता लगा हमें कि डिजक्स्ट्रा जो है ना, सिर्फ नॉन नेगेटिव वेट पर ही काम करता है। जहाँ पर पॉजिटिव वेट है ना, ये वहीं पर काम करेगा, नेगेटिव वेट पर काम नहीं करेगा बिल्कुल भी डिजक्स्ट्रा एल्गोरिदम। ठीक है, इसका एल्गोरिदम सुनो अब क्या है। सबसे पहले असाइन कर दो डिस्टेंस 0 किसको? सोर्स वर्टेक्स को। मतलब जहाँ से भी शुरुआत कर रहे हो उसे 0 असाइन कर दो उसका डिस्टेंस, और बाकी का इन्फिनिटी। ठीक, सभी वर्टेक्स को अनविजिटेड मार्क कर दो। सिलेक्ट करो एक अनविजिटेड वर्टेक्स को जिसका सबसे कम डिस्टेंस हो। ठीक है, फिर डिस्टेंस को अपडेट करते रहो एडजेसेंट वर्टाइसेस को देख देख कर, एंड फिर उसे क्या कर दो? मार्क कर दो क्या? सिलेक्टेड वर्टेक्स को एज विजिटेड, कि मैंने इसे विजिट कर लिया है। फिर इसी स्टेप को आप क्या करते रहो? रिपीट करते रहो जब तक सारे वर्टेक्स जो हैं विजिट नहीं कर लेते आप। ठीक है, और इस तरीके से हम जो है शॉर्टेस्ट पाथ ढूंढ लेंगे। ठीक, अब अगला मेथड है बेलमैन फोर्ड। इसको पूछता कोई नहीं है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी समझा दे रहा हूँ। BFA भी हमारा शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करने में हेल्प करता है सोर्स वर्टेक्स से सभी अदर वर्टेक्स के लिए, और लेकिन ये नेगेटिव एज वेट को भी हैंडल कर लेता है। इसका एल्गो क्या है? सबसे पहले क्या कर दो? सोर्स उसको आप सोर्स को डिस्टेंस को 0 बोलो और अदर को इन्फिनिटी, और रिलैक्स और सभी एजेस को रिलैक्स कर दो V-1 टाइम से। ठीक है, और चेक करो वन मोर फॉर नेगेटिव, और वन मोर नेगेटिव वेट के लिए आपको एक बार और चेक करना पड़ता है इसके अंदर। इफ डिस्टेंस डिक्रीज, अगर डिस्टेंस घट रहा है अगेन, ए नेगेटिव साइकिल एग्जिस्ट, इसका मतलब एक नेगेटिव साइकिल एग्जिस्ट कर रहा है। बस यही से आपका बेलमैन फोर्ड है। ये काफ़ी स्लो होता है डिजक्स्ट्रा के कंपैरिजन में। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है बिग OVE, लेकिन ये बिल्कुल नहीं पूछा जाता, मेनली डिजक्स्ट्रा ही आपका आता है। तो आप यही करके आओ, मेरे तो यही सजेशन है। ये बढ़िया है आपका। सो हमने फिनिश कर दिया है अपना आज, मतलब ये हमने यूनिट 4 का भी अपना एपिसोड नंबर 4 ख़त्म कर दिया है। सो कैसा लग रहा है आप सभी को? आई होप अच्छा लग रहा होगा। सो अब हमने क्या कर दिया है, अब हमने अपनी पूरी सीरीज़ का ये लास्ट वन शॉट भी कंप्लीट कर दिया है। जैसे कि देखो यार, मैंने पूरा, अब आपके ऊपर बनता है कि इस सीरीज़ को आप कितना जो है शेयर करते हो, लाइक करते हो, सब्सक्राइब करवाते हो, दोस्तों में भेजते हो से ज़्यादा, क्योंकि यार मैंने तो अपने 100% से भी मतलब 1000% एफर्ट्स लगाए हैं कि इन सब चीज़ों को पहले मैंने आपके लिए तैयार करा है, फिर उसके बाद अब मैंने वीडियो बनाई है, फिर सोच रहे हो फिर एडिटिंग भी होगी, फिर अपलोड होगी, ये सारी चीज़ें करी हैं। सो अब आपका भी ये फ़र्ज़ बनता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में क्या करो, स्प्रेड करो इसे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँचे और वो सब इसका लुत्फ़ उठा पाएँ। ऐसे ही बस। आई होप आपको अच्छा लगा होगा ये वीडियो, और अब इसी के साथ हमारी ये डेटा स्ट्रक्चर की सीरीज़ पूरी की पूरी यहाँ पर जो है क्या हो जाती है, एंड हो जाती है डेटा स्ट्रक्चर, क्योंकि यूनिटी आपके 4 थे और 4 एपिसोड में हमने पूरा जो है ख़त्म कर दिया।
अब कल मैं इसकी मूवी डालने वाला हूँ, कल जिसको मूवी देखनी है प्रीमियर पे लग जाएगी मूवी, अपना पॉपकॉर्न लेके बैठना, खाना पीने का लेके बैठना, पूरी मूवी को अच्छे से एंजॉय करना, ठीक है। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट किसी सीरीज़ के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।